स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन और मैंने डिस्कस किए थे चार मेन डोमेन्स होते हैं। फर्स्ट इज द होमियोडोमेन बॉक्स, सेकंड इज द जिंक फिंगर, थर्ड इज द ल्यूसिन जिपर एंड द फोर्थ वन इज द हेलिक्स लूप हेलिक्स। पहले दो डोमेन मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे और मैंने बोला था कि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी जिसमें जिंक फिंगर होते हैं। तो हम सबको पता है हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स दो टाइप के हैं बेसिकली, वन इज द पेप्टाइड हार्मोन और सेकंड वन इज द स्टीरॉयड हार्मोन। तो जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं दे आर वेरी वेरी स्पेशल एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in our cellular processes like differentiation, our growth, our response to any stimuli। तो ये जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं ये पर्टिकुलरली पहले किसी जो स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। जब ये बाइंड करते हैं देन दे मूव फ्रीली इनसाइड द टारगेट सेल। टारगेट सेल में जाके ये डीएनए के साथ बाइंड करते हैं। एक खास जगह है डीएनए के ऊपर जिसको हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट्स, जो कि डीएनए का पार्ट है। तो इसमें ये हमें पता चलता है कि जो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं दे आर फ्री टू पास इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे एंटर इनटू द टारगेट मेम्ब्रेन and they enter into the target cell and where they bind with a particular receptor। और हमारी बॉडी में ये एक सुपर फैमिली है जो कि हार्मोन्स की है, जिनके लिए हमें पता है कि हमारे वहाँ पे रिसेप्टर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में स्टीरॉयड्स हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं, स्टीरोल्स हो गए, एस्ट्रोजन हार्मोन्स हो गए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया, मिनरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया। उसके अलावा और भी रिसेप्टर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल थायराइड हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स अवेलेबल है, विटामिन डी के लिए रिसेप्टर्स अवेलेबल है। तो उनकी जो स्पेशलिटी है इन हार्मोन रिसेप्टर्स की, स्पेसिफिकली जो स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर है, नॉट फॉर द पेप्टाइड हार्मोन रिसेप्टर, मैं बात कर रही हूँ स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर, वो जो है स्पेसिफिकली अटैक करते हैं जाके डीएनए के ऊपर, क्योंकि डीएनए की हमने ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल करनी है। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं हार्मोन रिसेप्टर फॉर स्टीरॉयड्स वो बाइंड करते हैं हार्मोन के साथ एट पर्टिकुलर साइट। ये दोनों बाइंड करके फिर जाके डीएनए के ऊपर बाइंड करते हैं और डीएनए की खास साइट है जिसका नाम है हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट्स इन डीएनए। तो ये जो खास क्लास है वो मैं यहाँ पे थोड़े से उसके कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रही हूँ। सो दीज हार्मोन्स जो कि है स्टीरॉयड और द स्टीरोल्स और द स्टीरॉयड हार्मोन्स, ये किसी खास स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट किए जाते हैं एंड दीज हार्मोन्स protein receptors they contain discrete functional domains and the main properties of these hormone protein receptors are, because हम बात कर रहे हैं मोटिव्स की, मोटिव्स दैट इज द प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन के दो टर्मिनल होंगे, एक होगा कार्बोक्सिल टर्मिनल और दूसरा होगा अमाइनो टर्मिनल। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिल टर्मिनल से। जो प्रोटीन का कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है, it contain hormone binding site and dimerization region। This dimerization region at which the receptor binds to the DNA as a dimer। Secondly, this domain also bind with the components of the transcription machinery which regulates the transcription, क्योंकि मेन मोटिव हमारा है ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने का एंड मॉड्यूलेट द जीन एक्सप्रेशन। Then is the amino terminal। This terminal domain also interact with the transcription machinery and the central domain, which is the main part, that part interact with the specific DNA binding site, that is the hormone receptor element which are present in the DNA। Very soon I will draw its structure। This highly conserved DNA binding domain which exists as a dimer of steroid hormone receptor, they contain two zinc fingers। So this is the example which contain the zinc finger। So जो स्पेसिफिकली जो स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर हैं उनमें खास दो जिंक फिंगर्स होती हैं और ये जो जिंक फिंगर्स हैं दे आर बाइंड विद दैट ऑफ द सिस्टीन। जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल डिस्कस की थी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3A टाइप की,
उसमें जो था, जो जिंक फिंगर थी, एक सिस्टीन के साथ बाइंड की हुई थी और एक की थी हिस्टीडीन के साथ बाइंड। इसमें जो जिंक फिंगर है वो दोनों साइड से सिस्टीन रेजिड्यू के साथ बाइंड की हुई है, लेकिन जो स्पेसिंग है बिटवीन द सिस्टीन रेजिड्यू वो सिमिलर है दैट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3A, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी डायग्राम। हियर आई हैव शोन द DNA and this protein motif that is present in the hormone receptor that binds with the hormone. So in this case this is the DNA part and this is the diagram of the protein receptor. In this case this is the carboxyl terminal which is followed by this sequence which exists in the dimer, and this spots shows the zinc, and these both the structure they are the specific in binding as they exist in dimer form with a dyed axis of symmetry. As a result of this, when this structure of dimer which contains the zinc atom or this result in the formation of two zinc fingers, they come in contact with the major groove in the DNA, and in this way they make identical interaction between the major groove of the DNA. In this way, zinc fingers they play very important role in so many hormones that are present in the body. Now coming to the next motif, that is the leucine zipper. The leucine zipper again, that is a very important motif that is found in the eukaryote family, and in this leucine zipper what is the special feature is again the 30 amino acid sequence which repeat again and result in the formation of a zipper like structure. In this case basically the proteins part which form a motif that consists of basic charge, and there is a set of 4 leucine residues which occur after every 7 amino acids. As a result of this, there is the hydrophobic interaction between the two proteins. For example, if we say that one protein contains this 4 set of leucine followed by that of the 7 amino acids, and another protein similarly contains this pattern, so the two leucine segments they come together and result in the formation of the hydrophobic interaction, and in this way a zipper like structure formed and result in the formation of homodimer between the two proteins. And these two proteins, when they form dimer, they interact with the different sides on the DNA. Let us discuss its structure. So students, ये structure है leucine zipper की। तो इसमें क्या है, एक प्रोटीन जिसमें कि 4 leucine आ रहे हैं, they align with the another protein जिसमें फिर 4 leucine आ रहे हैं, और ये बेसिकली बेसिक रीजन है और ये डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये डीएनए के अलग अलग साइड के ऊपर इंटरेक्ट कर रहे हैं. इन दिस वे दे रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन एंड द एग्जाम्पल इन आवर बॉडी फॉर दिस ल्यूसिन जिपर इज mammalian enhancer binding protein, that is the EBP, enhancer binding proteins. Now coming to the last motif, that is the helix loop helix. In this again there is a pattern as the name suggests. In this case firstly is the helix, then there is a loop, then which is followed by the helix again. Between the two different proteins they form helix loop helix like structure, and it again bind with that of the particular DNA and result in the regulation of the transcription of that particular gene. And the example for that of helix loop helix is helix loop helix motif. Example is the myo-D protein. That protein help or participate in the regulation of differentiation in
muscle cells. In this again, it also behave like that of the leucine zipper, and it form a dimer and it bind with the DNA and regulate its transcription. So students, अब मैंने 4 अलग अलग टाइप के मोटिव जो है डिस्कस कर दिए हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा कोई और रेगुलेटरी प्रोटीन्स नहीं हो सकती, पर बेसिकली जो मेन एग्जिस्ट करती हैं ह्यूमन बॉडी में, और यू कैन से इन अ फैमिली ऑफ यूकैरियोट्स, तो ये मेन 4 हैं. और जिन स्टूडेंट्स को ये समझ आ गया बहुत अच्छा, जिनको नहीं समझ आया वो एक बार फिर वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि ये मैंने बहुत इजी वे से समझाने की कोशिश की है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज like and share with your friends and subscribe my channel. Thanks for watching.